Hello everyone. Nothing in life is free. Everything has a cost. मुझे लगता है कि ज़िंदगी में कुछ भी फ्री नहीं है। हमें हर चीज़ की कीमत अदा करनी होती है और आज ना सही कल हमें एक ना एक दिनों कीमत अदा करनी होती है। सपोज़ हमें अच्छा रिज़ल्ट चाहिए तो अब आज जो हमारा हार्ड वर्क है, जो हमारा डेडिकेशन है, उस अच्छे रिज़ल्ट के लिए हमें ये कीमत अदा करनी होती है। और अगर हम कल को सफल नहीं होते हैं तो उसका जो कीमत अदा करनी होगी वो भी है रिग्रेट को देकर हमें वो कीमत अदा करनी होती है। हम ह्यूमन सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और ये हम लोगों को भी लगता है सबको कि ह्यूमन सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। इस इंटेलिजेंस का यूज़ हम किस तरीके से करते हैं हम सभी जानते हैं। कई बार हम लोग अवसरवादी तो होते ही हैं और मुझे लगता है कि ह्यूमन सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटिस्टिक होता है, सबसे ज़्यादा अवसरवादी होता है। जैसे उसे मौका मिलता है, जैसी अपॉर्चुनिटी मिली, उसी के अकॉर्डिंग वो अपना बेनिफिट देखता है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि कई बार हम लोग लाइफ में दूसरे को ह्यूमिलेट करना, दूसरे को नीचा दिखाना, दूसरे को बैक करके अपने आप को आगे खड़ा करना और ये सब कुछ लाइफ में हम लोग बहुत प्राउडली करते हैं और अपने आप को ये दिखाते हैं कि हम सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस है, मैंने ऐसा कर दिया। जबकि हम उस टाइम सबसे सिली काम करते हैं लाइफ में। हम अपने लिए एक बहुत बड़ा दुख का बोझ खड़ा कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता। तब हम अपने इंटेलिजेंस पे प्राउड फील करते हुए ये सब कुछ काम करते हैं। लेकिन एक ना एक दिन जो हम सब जानते हैं कि कर्मा इज़ बैक, कि कर्मा वापस आता है और वो डिसाइड करता है कि आपने क्या किया और क्या नहीं करा। अगर आपने अच्छा करा है तो आपको अच्छा देगा, अगर आपने बुरा किया है तो आपको बुरा देगा। और वो टाइम गया कि जब हम ऐसा सोचते थे या ऐसा बताया जाता था कि ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जब आप डेथ हो जाएगी उसके बाद ये सारी चीज़ें देखोगे और लाइफ में ये सब, वो तो पता नहीं कौन देखेगा या क्या देखेगा, वो तो बात की बात है। जब आदमी चला जाएगा तो फिर तो क्या ही देखेगा। लेकिन अगर आज भी अपनी सराउंडिंग में अपने आसपास हम ध्यान से देखें तो जितना भी आप लोगों को दिखता होगा, जितने भी लोग दुखी हैं, खुश हैं, तो आधे से ज़्यादा लोग उसमें अपने जो अभी के या कुछ टाइम के भी कर्मा होंगे उन्हीं का फल भुगत रहे होते हैं। तो हमें दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। एक नज़र अपने खुद पे भी देखेंगे, आज जिस सिचुएशन में हम हैं, चाहे हम खुश हैं, दुःख हैं, आधे से ज़्यादा उसके रीज़न हम रहे, हमारी इंटेलिजेंस रही है, जिसको हमने प्राउडली कहा कि हम तो इंटेलिजेंट थे, हमने अपनी इंटेलिजेंस दिखाई है। तो इसलिए ऐसा नहीं है, बहुत सारे चीज़ों का जो कॉज़ होता है वो हम ही लोग होते हैं और उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो हम ही लोगों पर पड़ता है। तो मुझे लगता है कि हमें ये समझना होगा कि अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ किस तरीके से हमें लाइफ में करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करते-करते एक दिन वहाँ तक पहुँच जाओ, इतने गलत काम, इतने लोगों के साथ गलत काम, फ्लैटरी करना, लोगों को जानबूझ के नीचे दिखाना और फिर अपनी इंटेलिजेंस को बहुत बढ़ा-चढ़ा के कहना कि मैंने तो ऐसा कर दिया। लेकिन आप लोग या हम लोग एटलीस्ट अपने लिए खुद ही, जिसको कहते हैं ना, कुआँ खोदने वाला काम करते हैं, वो कर रहे होते हैं। और मुझे लगता है कि अगर इंटेलिजेंस होते हुए हम अपने आप को नहीं समझ रहे हैं, अपने आस-पास की चीज़ों को नहीं देख रहे हैं, सारी चीज़ें इग्नोर कर रहे हैं, तो फिर उस इंटेलिजेंस का कोई फ़ायदा नहीं है। इंटेलिजेंस उसमें अच्छा है, इंटेलिजेंस आप अगर तब हम अच्छा बोल सकते हैं या फ्रूटफुल बोल सकते हैं जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, किसी को कुछ अच्छा दे रहे हैं, खुद को खुश रख पा रहे हैं, दूसरे को खुश रख पा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को कितना नीचा गिराएँ, हम किसी के साथ कितना बुरा से बुरा करें, वो इंटेलिजेंस नहीं है। इसलिए हम सबको समझना होगा कि अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ किस तरीके से करना है। बाकी हम सब तो इंटेलिजेंट हैं ही और इंटेलिजेंट की श्रेणी में आते हैं, तो अच्छे से अपने इंटेलिजेंस का यूज़ करें, क्योंकि कई बार हम लोग अपनी राह से भटक जाते हैं और अपने इंटेलिजेंस को कहीं और ही ले जाते हैं। तो शायद ये हम ही लोगों के लिए कोई बुरा ना बने, हम सबको इसके लिए सोचना चाहिए। वी हैव टू वर्क फॉर दिस। सो थैंक यू सो मच।